बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, फिर भी आप हमारे तारुफ में तीन चीज़ों की बात करते हैं, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट। ज़रूरत तो फिर भी रहेगी, बस ये है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से नहीं रहेगी। और बाकी ये है कि जो यूरोप का खतरा है वो ये है कि वर्गो में मार्स का आना, वर्गो जो माना जाता है ना, वो एग्जैक्टली आपका लिब्रा माना जाता है, एग्जैक्ट वेस्ट वर्गो माना जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर बात की जाए ना, जो मुंडेन के हिसाब से, तो एरीज ईस्ट होता है, सेवन सामने होता है, बिल्कुल उसके सेवन एक्सिस वो लिब्रा होता है, और लिब्रा जो है वो आपका वेस्ट माना जाता है। तो ये यूं समझें कि साउथ वेस्ट वर्गो बनता है। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से ये जब स्कॉर्पियो बनेगा लिब्रा के बाद एट, तो उसमें सॉरी नॉर्थ वेस्ट बनेगा, और जब आपका ये बनेगा इसका स्कॉर्पियो तो वो बनेगा साउथ वेस्ट। अब एग्जैक्टली ईस्ट से रख के जब वर्गो में मार्स जा रहा है, जैसे जैसे ये गुजरता गया बाकी साइन से, इसके फिर एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं। मतलब इसका एक एस्पेक्ट पड़ता है इससे चौथी जगह पे, फोर्थ एस्पेक्ट। दूसरा इसका पड़ता है एट्थ एस्पेक्ट, जहां बैठता है उधर भी, और उसके सामने वाले पे तो सभी डालते हैं इम्पैक्ट। मतलब वर्गो में बैठ के पाइसिस पे डाल रहा है, जहां सैटर्न ऑलरेडी है। सैटर्न और मार्स का जब आपस में अपोजिशन बनता है, तो दुनिया में सबसे बड़े जितने भी आज तक के ट्रिगरिंग वॉर्स थी, तो उस टाइम पे ऐसी एस्पेक्ट थे इसके, सैटर्न मार्स के। और अब ये एग्जैक्टली सैटर्न के अपोजिट पाइसिस को देख रहे हैं। पाइसिस कहाँ बना आपका आपका ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपके ये जितने भी साउथ ईस्टर्न बेल्ट है, वो सारी की सारी पाइसिस है। वाटर साइन है, पानी को उछाल है। वर्गो अर्थ साइन है, जमीन को हिला रहा है। आपस में अपोजिशन है, मुल्क यूनान, तुर्की, और इसकी जैसे कहते हैं ना कि इसी एंगल में आप इसको खींच के चेक करें तो आपको ये कंट्रीज जो है, वर्गो कंट्रीज, जितना भी वो यूरोप का हिस्सा उसमें आता है। अब जो जो यूरोप की उसमें आता है वो और साउथ ईस्ट, इनमें प्रॉब्लम अपनी अपनी जगह अराइज करेंगी और बहुत ज्यादा तेजी से ट्रिगर करेंगी। जैसा कि आप लोग माजी में देखते आए हैं कि अब तक की जितनी भी हमने वॉर प्रेडिक्शंस की, वो तकरीबन 100% नहीं तो बस 70-80% तो वो ठीक निकली। क्योंकि हम जिस तरह से वर्ल्ड वॉर को देख रहे थे, अब तो सब देख रहे हैं, सबके मुंह पे बात है वर्ल्ड वॉर 3। और अभी तुर्की की इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है कि इसके नतीजे में आएगी। यूनान की इन्वॉल्वमेंट भी बनेगी, यूनान में भी कोई गड़बड़ आएगी ग्रीस में। और इसी के साथ साथ अब एग्जैक्टली क्योंकि इतना तो नहीं, पहले से अगले मैं नक्शा देख रहा था, मेरा दिल किया कि लकीरें खींच के जो है ना इनके हिस्से बनाऊं। लेकिन आप लोग बेहतर है कि यूरोप वाले तकरीबन उसमें मोस्टली आएंगे। जो भी तुर्की के अलाइनमेंट पे नक्शे पे रख के उंगली खींच ले, ऐसे सीधी तुर्की से सीधी उंगली खींच ले, तो वो सारे उसी में आएंगे। अच्छा, अब ये सारे ममालिक जो है ये अंडर थ्रेट आ जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकली। अब एस्ट्रोलॉजिकली देखें, एस्ट्रोलॉजिकली ये सारी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन जैसे हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि ये सारा निजाम अपनी चाल में अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है, और अपनी जो भी हैपनिंग्स है वो दे रहा है। लेकिन एक्सेप्शन मिल जाती है बाज़ औक़ात किसी एक शख्स से, जैसे बारिश का रुक जाना या हो जाना, काइंड ऑफ इवेंट्स हम जानते हैं हमारे मजहबी तौर पे। दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, तकदीर बदलती है, दुआओं से भी तकदीर बदलती है। अल्लाह के नेक बंदों के जैसे लब हिलने से भी कहानी बदल जाती है बल्कि। और मैंने जैसे कहा कि अल्लाह ताला का निज़ाम अपने बंदे की केयर करता है फुल फ्लज। वो एक की खातिर हजारों को भी छोड़ देता है, वक्त दे देता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसका बंदा जो उसको उसका हो चुका। तो अब देखें, ये अल्लाह के बंदे तो जमीन पे बिखरे हुए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरी जमीन पे कुफर ही कुफर है, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे 9-10 मुहर्रम बड़ा क्रिटिकल था, लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अमन से हो गया। हालांकि उसके मुकाबले में आप डेली देख रहे हैं बलूचिस्तान में बम धमाके, अटैक्स, और ये जो इस टाइम ऑपरेशन चल रहे हैं, ये जो आपकी केपी के कश्मीर बेल्ट, मतलब हर तरफ सब कुछ अनरेस्ट है। वैसे सब कुछ है, लेकिन बड़ा फजल हुआ कि वो कोई ऐसी नागहानी नहीं हुई, हालांकि उसके भरपूर चांसेस थे। इसी तरीके से जो आपकी ये जो 27-28 थी, 27-28-29,
मार्स ने पिछली दफा ईरान पे अटैक कराया था, इस दफा बस वो आपका कंबोडिया और उसका उन तारीखों में ट्रिगर हुआ। अब हम लेकिन उसको एक्यूरेटली, क्योंकि कंबोडिया शंबोडिया हमारे दिमाग में नहीं होते, लेकिन एक नई जंग, एक नई वारदात इसने निकलते हुए डलवाई, जैसे ईरान पे अटैक करवाया। अब भी चांसेस हैं कि ये आया, आने के नतीजे में नेटो प्लस रशिया ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा कि यूरोप फिर उससे निकल नहीं पाएगा, उधर जा रहा है यूरोप। सेकेंडली, ये इकोनॉमिक क्राइसिस जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको लपेट लेगा और ये किसी सूरत उससे बच नहीं पाएंगे। थर्ड, ये जब 45 दिन बाद निकलेगा तब जाते जाते तो जरूर धमाका करा देगा, एक और हमला, एक और जंग में मुल्क। जब जब ये बदलेगा, कोई ना कोई ममालिक को इसने अब इसी काम पे रहना है कि उनको लपेटे में आते ही रहना है। ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से ये जो सूरत हाल बन रही है, यूरोप वालों को जो मेरी सजेशन है वो ये है कि हुकूमती सतह पे आप लोग अच्छे ममालिक में वो आपको खुराक इकट्ठी करना, बंकर की अवेलेबिलिटी और काफी चीजें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यस, उस मैटर में तो आप वहां ज्यादा सेफ हैं, इन सेंस कि आप अपनी कम्युनिटी में या एक अच्छी उस पे। लेकिन आप लोगों को जो बिजनेस अपने एक्सपेंशन हैं वो रोक देनी चाहिए, बढ़ते हुए बिजनेस को ब्रेक करनी चाहिए, बढ़ती हुई प्रॉपर्टी बाइंग को रोक देना चाहिए, प्रॉपर्टी सेलिंग पे लगा के एसेट्स को मूवेबल एसेट्स में बदल देना चाहिए, गोल्ड में बदल देना चाहिए। जिसका रेस्टोरेंट या फूड शॉप स्ट्रगल कर रही है, फूड वाले ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि मून है ना, वो फ्लक्चुएशन में रहता है। रेस्टोरेंट का बंदा, रेस्टोरेंट लाइन का, फूड लाइन का, फास्ट फूड का या हेल्थ केयर का, ये दो की कैरियर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि मून इसको रूल करता है और वो कभी किधर और कभी उधर। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये अपने जो बिजनेस है, जो ब्रेक इवन पे, उनको वाइंड अप कर लें और कोई सादा कमीशन बेस्ड फूड प्रोग्राम उठाएं, जैसे कोई कट्ठा माल के कंटेनर मंगवाया, दे के किसी को थोड़े से माल चंद रख के निकाल दिया, या अपने एसिड चावलों में इंपोर्ट करके रख लें। चावल की सप्लाई चलती ही रहनी है, जरूरत रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग इस तरह के बैकअप्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो लंबे लंबे ख्वाब थे ना, वो लंबे लंबे सालों की प्लानिंग्स, फिर ये मिलेगा, कागज मिलेंगे तो फिर यूं पासपोर्ट के लिए यूं करेंगे और फिर पासपोर्ट पे बैंक से लोन लेके, या जो भी सारी कहानियां एक लंबी बार वाले यहाँ जानते हैं, जो भी वहां की स्टोरीज हैं, उनको छोड़ दें। आज में जिए, कमाई आज में जितनी हो रही है उसको सेव करने पे लगाएं, डॉक्यूमेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आगे वैसे भी दुनिया में इमिग्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो आपको कोई फायदा नहीं है अभी, मतलब बड़ा औखा कोई आपने 10-12 हज़ार यूरो या 1 लाख, या किसी ने 50 हज़ार, हर किसी का अपना अपना वो है, गोल है, जमा किया हो और फिर वो किसी उसकी नजर कर दें आप कागजात सीधे करने के चक्कर में, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप लोग जो है सिर्फ अपने जो बिजनेस एक्यूमेन को या बिजनेस आइडियाज को या इसको मूवेबल गोल्ड में उसमें रखें और बहुत ज्यादा फ्यूचर पे इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, नाज़रीन इजाज़त दें। एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। और आपने जो अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो मैंने नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ था, आप उसामा साहब को मैसेज करें और आप एक खुद बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बने। क्यों फीसें देते हैं आप एस्ट्रोलॉजर को? खुद एस्ट्रोलॉजर बनिए, एक दफ़ा नाम ही कोर्स ना कर लें। बता दूं, नाम ही ना क्या बता दूं बनने वाले एस्ट्रोलॉजर्स के। सा के जितने भी साउंड है वो हो सकते हैं, रा के जितने भी साउंड है वो हो सकते हैं, आर वाले, एस वाले, ये मोस्ट प्रोबेबली इनका होता है, नून वाले, एन वाले, और टे वाले, टी वाले। और इसी तरीके से इसमें साइंस जो होंगे, लिब्रा सबसे पहले, उसके बाद इसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस होंगे, 7 टॉरस होंगे, ये 4 प्रोमिनेंट, और फिर स्कॉर्पियन। ये 5 लोग जो हैं, इनमें कैपेसिटी है एस्ट्रोलॉजी करने की, एस्ट्रोलॉजर बनने की। ये जो 5, ये अपना ये अपना जो भी है असेंडेंट या बर्थ चार्ट बना के ऑटोमेटिक चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दें, फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।